हाँ, हल्का कर दो इसको। माशाअल्लाह अभी अभी हमारे दरमियान एक खूबसूरत इजाफा हुआ। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत सैयद नाज़िम मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हुए। आप लोग अपने माथे की आंखों से इन हजरात का दीदार फरमाते रहें। तैयार हैं? जलसा शुरू हो गया था तो कुर्सियां कम पड़ गईं। मैं उन लोगों से दोबारा गुजारिश करूंगा जो इस गलत फहमी में चले गए कि कुर्सियां नहीं हैं। कुर्सियां अब भी बाकी हैं, अभी इलेक्शन फाइनल नहीं हुआ। सब हजरात जो चले गए वो वापस आ जाए। स्टेज पे भी कुर्सियां कम पड़ने वाली हैं। सब लोग तैयार हैं? बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सब मिलकर बावाज़े बुलंद अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़िए। पढ़िए बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं इस गांव के लोग और खासकर मदरसा कादरिया गुलशन मुस्तफ़ा के मुदर्रिसीन हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि उनकी ज़ेरे सरपरस्ती 85 तलबा इकराम अल्लाह का मुक़द्दस कलाम हिफ्ज़ करके दस्तारे हिफ्ज़ से फरागत पाकर के अपने अपने इलाकों में जाते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयद अमान मियाँ साहब की दस्तारे हिफ्ज़ आप अपनी माथे की आंखों से देखेंगे कि उलमा और मशाइख के हाथों से इन्हें दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा जाए। जहां काबिल मुबारकबाद असातिज़ा हैं, वहीं काबिल मुबारकबाद इनके वालिद मोहतरम, इनकी वालिदा मोहतरमा भी हैं कि इन्होंने अपने बच्चे को इल्मे दीन हिफ्ज़े कुरान के लिए वक्फ कर दिया। और साथ साथ वो भी काबिल मुबारकबाद हैं जो इस गांव के रहने वाले हैं, जिनके ज़ेरे असर ये मदरसा चल रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। कुरान मुक़द्दस की मैंने एक आया करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। ये जलसा तकरीबन 80% मुकम्मल हो गया, 20% रह गया। पौने 12 बज चुके हैं। मैं ज्यादा देर के लिए यहां नहीं बैठा। आपको भी अपने अपने घरों जाना है, हमें भी अपने गांव जाना है। मैंने कुरान पाक की एक ऐसी आयत पढ़ी है कि अगर इंसान इस आयत पर अमल कर ले तो सारी दुनिया से जेहालत की तारीकी खत्म हो सकती है। आज दस्तारे हिफ्ज़ अमल में आएगी, उसी ताल्लुक से मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया करीमा के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी का जिक्र किया और वो बीमारी कैसे खत्म होगी उसका भी जिक्र कर दिया। हम ये मानते हैं और ये अकीदा है और ईमान है कि कुरान हकीम है। बोलिए, जिस तरह कुरान फुरकान है, जिस तरह कुरान मजीद है, इसी तरह कुरान हकीम भी है।
कुरान हकीम है, सब मानते हैं। बोलिए, हाथ खड़े करिए, सब मानते हैं कुरान हकीम है। और हम ये भी जानते हैं कि हम में से हर एक बीमार है। कुरान हकीम है और हम में से हर एक इंसान बीमार है। तो ऐ लश्करपुर वालों, इस कुरान हकीम से अपने मर्ज का इलाज क्यों नहीं करो? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने जिन्हिटा शरीफ, सादाते जिन्हिटा शरीफ, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस व जश्ने दस्तार बंदी। कुरान हकीम है। हकीम अबू नसर का नाम सुनते ही तड़प जाता है कि उनके पास ले चलो। वो कुरान से बड़ा हकीम कोई नहीं है। हम अपने मर्ज को भी जानते हैं और इलाज कहां होगा उसको भी जानते हैं। हमारे अंदर क्या बीमारी है? अब बीमारियों की तफसील अगर मैं करने बैठूं तो ना तो आपके अंदर इतनी ताकत, ना इस रात के अंदर इतनी गुंजाइश कि वो तमाम बीमारियां पर सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। लेकिन मैं चंद गिनाता हूं। नमाजें छोड़ने की बीमारी हमारे अंदर, रोजे न रखने की बीमारी हमारे अंदर, हज इस्तिताअत के बावजूद न करने की बीमारी हमारे अंदर, मालिक निसाब होने के बावजूद ज़कात न देने की बीमारी हमारे अंदर, जमीनों को हड़पने की बीमारी हमारे अंदर, दूध में पानी मिलाने की बीमारी हमारे अंदर, सौदा तोलते हुए डंडी मारने की बीमारी हमारे अंदर, सूद खाने की बीमारी हमारे अंदर, झूठ की बीमारी हमारे अंदर, गीबत की बीमारी हमारे अंदर, चुगलखोरी की बीमारी हमारे अंदर, दूध में पानी मिलाने की बीमारी हो, सूद खाने की बीमारी हो, यहां तक कि शराब पीने की बीमारी हमारे अंदर, हरामकारी की बीमारी हमारे अंदर, हराम खोरी की बीमारी हमारे अंदर, ये तमाम बीमारियां हमारे अंदर हैं और कुरान हकीम है। तो हर बीमारी का इलाज इस कुरान के अंदर है। अल्लाह फरमाता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ऐ लोगों, कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते ताकि तुम्हारी बीमारियों का इलाज हो? क्या तुम्हारे दिल पर पर्दा पड़ा हुआ है? क्या तुम्हारे दिल पर पर्दा पड़ा हुआ है कि तुम इस कुरान से अपना इलाज क्यों नहीं कराते? आज वही कुरान कि जिसको पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, जनाब सैयद अमान मियां साहब ने अपने सीने के अंदर उतार लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल दाने गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल कुरानो शाफिउन मुशफ़्फ़ा। सरकार फरमाते हैं, कुरान ऐसा शफाअत करने वाला है कि कल क़यामत में इसकी शफाअत कबूल की जाएगी। आगे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल कुरान शाफिउन मुशफ़्फ़उन व माहिलुन मुसद्दक़। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि वो लोगों, कुरान सिर्फ शफाअत करने वाला नहीं, बल्कि कुरान जिसके मुवाफ़क़त में या जिसके मुखालफत में गवाही दे देगा, इसकी गवाही कबूल भी कर ली जाएगी। फिर आगे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह व मन जअलहु खल्फ़ ज़हरिही साक़हु इलन नार। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, कुरान शफाअत करने वाला भी है, कुरान गवाही देने वाला भी है। शफाअत करेगा तो शफाअत कबूल कर ली जाएगी, गवाही देगा तो उसकी तस्दीक कर ली जाएगी। अब जब इतना समझ में आ गया लश्करपुर वालों, तो फिर अपने रसूल का अगला फरमान सुनो। सरकार फरमा हैं, जो इस कुरान को अपने आगे रखेगा, जो हर मामलात में अगर बोले तो कुरान को आगे रखे, अगर मामलात करे तो कुरान को आगे रखे,
अगर किसी से सौदा करे तो कुरान को आगे रखे, अगर किसी से रिश्तेदारी करे तो कुरान को आगे रखे, अगर अपने बच्चों को पढ़ाए तो कुरान को आगे रखे। तो जो दुनिया में आगे रखेगा, सरकार फरमाते हैं अल कुरान क़ादहु इलल जन्नह, कल क़यामत के दिन कुरान आगे आगे चलेगा, जन्नत में जाएगा और ये पीछे पीछे उसके जन्नत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान शरीफ, अजमते कुरान शरीफ, सादाते जिन्हिटा शरीफ, नारे तकबीर। आगे रसूल पाक इरशाद फरमाते वमन जालहू खल्फ ज़हरिही साक़हू इलन नार, सरकार फरमाते हैं लेकिन जो इस कुरान से मुंह फेर लेगा, जो इस कुरान से रूगर्दानी कर लेगा, साक़हू इलन नार, ये कुरान उसे जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। लश्करपुर के गयूर मुसलमानों, काबिले मुबारकबाद हो, काबिले मुबारकबाद, तुमने कुरान को पसे पुश्त नहीं डाला, बल्कि अपने मामलात में ऐसा आगे किया कि अपने गांव में एक मदरसा खोला और मुदर्रिसीन को रखा, ये आए, इन्होंने तलबा को पढ़ाया और इन्होंने हिफ्ज कराया। कल क़यामत के दिन कुरान आगे आगे होगा, ये तमाम लोग पीछे पीछे।